ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं भरतपुर के वैर, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे संबोधित कर रहे हैं। माताओं, बहनों, युवा मित्रों, किसान भाइयों और मेरे मीडिया के दोस्तों, जिंदाबाद वाले जरा चुप बैठो भाई, बाद में जिंदाबाद करो चुनाव जीतने के बाद। भाइयों, आज हम जो आए हैं, अरे उसको बोल दो कौन है, चुप बैठो बोल के सुनो तो सुनो, बोलो नहीं तो बाहर। मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, आप सुनिए, मेहरबानी करके सब सुनिए जरा। क्या है, सुनने को आए क्या जिंदाबाद मारने को आए? सिर्फ थोड़ा आदमी संयम रखना, दूसरों की बात सुनना, उसके बाद तुम्हारा जिंदाबाद इलेक्शन के दिन मालूम होगा कितने वोट आप ज्यादा हमको दिला दिए और कितने भारी बहुमत से इन सब कैंडिडेट को आप जिताएंगे, उसके ऊपर आपका जिंदाबाद है। भाइयों, मैं माफी चाहता हूं, हम थोड़ी देर से यहां पर आए और देर से आने के लिए मैं फिर एक बार आप तमाम का माफी मांगकर आगे बात करने के लिए शुरू करूंगा। हम इसलिए थोड़ी सी देरी हमको हो गई, हर्ष वाल्मीकि को मिलने हम गए थे। मुख्यमंत्री जी, गहलोत जी, मैं और हमारे दूसरे लोग भी मेरे साथ थे। उस हर्ष वाल्मीकि को हम देखे जिसको एक बीजेपी के अब वो कैंडिडेट बन गया है, वो हमारे इस वाल्मीकि मित्र को इतना मारा है। एक जो महालिंग, क्या है उसका नाम, हाँ, मलिंगा, तो उसके हरेक शरीर पे इतने घाव है, पैर तो चले गए उसके, उठना नहीं होता, ठीक से वो बात भी नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में उसको रखे हैं। और उसको ठीक करने के लिए हमारे गहलोत साहब ने बहुत कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। उनके पिताजी से भी हम मिले, उनके बहन जो थे वो भी आए थे, उनसे मिले। मिलने के बाद पूरे हॉस्पिटल में ऐसा एक वातावरण हुआ था कि वहाँ सैकड़ों लोग हमारे पीछे थे और गहलोत जी के पीछे थे और यही कहते थे कि आप जो यहाँ आकर उसकी मदद कर रहे हैं और वो 1 साल से यहाँ पर गिरा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने उनकी शुक्रिया अदा की और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी और बहन सब उन्होंने कहा कि गहलोत साहब, अगर आप मदद नहीं करते तो मेरा बेटा नहीं बचता था,
वो जीवित नहीं रह सकता था, आपकी कृपा है, उन्होंने बोल दिया। तब उन्होंने बोला कि आइंदा आपको और भी कुछ मदद है, करना है तो मैं जरूर करूंगा। वो कितना भी पैसा खर्च होने दो, मैं सरकार के ओर से खर्च करके तुम्हारे को दुरुस्त कराऊंगा, डरने की बात नहीं जब तक मैं हूं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन अफसोस की बात है, जिस गिरिराज मलिंगा को हमने टिकट काटा, मैं और राहुल गांधी जी मिलकर हम सोचे एक आदमी अगर एक कार्यकर्ता को इतना मारता है, उसकी जान जाने तक उसको मारता है, तो ऐसे आदमी को टिकट देना हमको मंजूर नहीं। हम उस मालिक को, गिरिराज को टिकट नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी होने दो, चाहे हम हारने दो। लेकिन एक आदमी दलित के युवा को पीट रहा है, ये देखा नहीं जाता। तो इसीलिए हमको देरी होगी। ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं देश में कि गरीब लोगों को या जो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारना, उनको अलग रखना, ये कभी हमारे कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो हम उसको टिकट काट कर रखा था। लेकिन दलितों के मसीहा, दलितों गरीबों के लिए रोते रहते हैं। कौन? मैं गरीब हूं, मैं गरीब के लिए लड़ता हूं बोलने वाले मोदी साहब, इसको टिकट दिए गिरिराज मलिंगा को, और वो बीजेपी का कमल चिन्ह पे आज ठहरा हुआ है। एक तरफ गरीब की बात करते हो, एक तरफ दलितों की बात करते हो, और दूसरे तरफ दलितों को मारने वाले, पीटने वाले और उनकी जान की एक बहुत बड़ी जान खतरे में रखने वाले को आप टिकट देकर बुला लेते हो। क्या आपका क्या जा सकता था? अगर एक टिकट उसको नहीं दिए तो क्या होने वाला था? एक आदमी अगर ऐसे विचारधारा का अगर किसी भी पार्टी में हो, उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। अब क्या हो गया? अब ये हो गया, अरे भाई यहां पीटो, मारो, जाके बीजेपी में टिकट लो। और ये समझदार लोग दिए हैं टिकट। इधर मोदी जी, शाह जी, ये सब लोग मिलके लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। कौन? मारने वालों को, पीटने वालों को। मध्य प्रदेश में जाओ, एक आदिवासी बच्चे को उसके मुंह में यूरिन, पेशाब कर दिया, और उसको भी वहां के शिवराज चौहान पैर धोते हैं, और पैर धोकर ये कहते हैं मुझे माफ करो। अच्छा टावेल गिवेल एक इसके ऊपर क्या कहते हैं वो बैठते ना, उसका डालकर
उस बच्चे को धुलाए जैसा करके सोप से, अरे भाई जिसके मुंह में आपने मूता, आपने पेशाब किया, क्या वो पाप निकल जाता है? ये जो कलंक बीजेपी के ऊपर है वो कभी नहीं जाएगा। ये जैसा